हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो बहुत ही सिंपल वे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ये सोल्यूशन है। कभी कभी क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन सीधे हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। और लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स को समझते हैं, उसके बाद फिर इसमें जनरेटिंग फंक्शंस हैं, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, राउडरिज फार्मूला है, रिकरेंस फार्मूले हैं, ठीक है। और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। बस यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहली चीज हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लीजेंडर इक्वेशन भी नाम से जानते हैं और ये लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको बहुत लोग लीजेंडर इक्वेशन भी बोल देते हैं, तो सिंपली मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और जो कि हमारे पास क्या होता है वो लिख लेते हैं। तो ये होता है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, d2y अपॉन dx2 माइनस 2x dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू वाई इजक्वल टू 0। अच्छा, इसी को मैं लिख सकता हूँ कुछ इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो क्या कि डी बाई ऑफ डी एक्स किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू वाई इजक्वल टू 0। बिकॉज फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपका पहले वाला डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हमारा एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। और इसको याद रखना लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम पर, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बाय सीरीज मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आपको यहाँ से एक पॉलिनोमियल जो फाइंड आउट होगा, जो सोल्यूशन इसके मिलेंगे, उसी को हम बोलते हैं लीजेंडर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जो सोल्यूशन होता है उसके बारे में लिख लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीजेंडर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, जिसको हम pnx रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये सीरीज के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो हम लोग लगाएंगे वो समेशन लगाएंगे, समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 0 से, और यहाँ पे ग्रेटर इंटीजर n/2 लगा हुआ है। इसका अलग ही मीनिंग होता है, मैं तुम्हें इसका मीनिंग समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ से अच्छे से इसको देखना पड़ेगा ताकि तुम्हें इससे समझ में आ जाए ना। ये बहुत यूजफुल फार्मूला है, बात याद रखना आप लोग, ठीक है। तो सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत यूजफुल फार्मूला है। तो इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे -1 की पावर r, और इनटू में लिखेंगे 2n माइनस 2r फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा इनटू में x की पावर n माइनस 2r आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर n इंटू r फैक्टोरियल, और मेरे पास आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 2r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे इसका क्या मीनिंग होता है तो इसको मतलब भी समझा देता हूँ मैं तुम्हें। तो वेयर, इसको आप लोग याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो वेयर दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसकी वैल्यू n/2 मैं अब लिखूंगा इफ n इज इवन। अगर मेरा n इवन होता है तो मैं इसको n/2 लिखता हूँ, अगर मेरा n ऑड होता है तो मैं इसको n-1/2 लिखता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आराम से इसको याद रखो, इसको प्रूव करने की यहाँ पे कोई खास जरूरत नहीं है आपको, इसको सिंपली आप क्या करो, याद रखो, ठीक ना। तो ये बहुत ही सिंपल रहेगा, सीधे याद रखो इसको। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ जनरेटिंग फंक्शन के बारे में, उसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ जनरेटिंग फंक्शन देखने को मिलता है, जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंडर पॉलिनोमियल्स। तो इसकी प्रूविंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो मैं इतना बोलूँगा कि आपके एमएससी एग्जाम, या फिर अगर आप बीएससी में ये चीज़ें चैप्टर पढ़ रहे हो तो बीएससी में आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल ये करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे पास बनते हैं, तो कभी कभी जनरेटिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए बोलता है। अधिकतर बीएससी में कम जनरेटिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए आता है, वो अधिकतर एमएससी में आता है। जो अगर हमारा एमएससी का एग्जाम होता है तो उसके लिए ज़्यादा प्रूव करने के लिए आता है। बीएससी वाले एग्जाम में आता है लेकिन इसके प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आते हैं, ये प्रूविंग बहुत ही कम आती है, ठीक ना। लेकिन एमएससी वाले एग्जाम में इसकी प्रूविंग ज़्यादा आती है, प्रॉब्लम्स कम आते हैं, ठीक है। यूजफुल होते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लेकिन इसमें एमएससी में इसकी प्रूविंग ज़्यादा आती है। तो डिपेंड करता है कि आप बीएससी की एग्जाम दे रहे हैं या फिर एमएससी की एग्जाम दे रहे हैं। फिलहाल मैं अभी समझा रहा हूँ तुम्हें, है ना।
तो इसको ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और डिस्कस करते हैं। तो जेनेटिक पॉलिनोमियल्स में आपको पहला पॉइंट डिस्कस कर लेना है कि आपको जेनेटिक पॉलिनोमियल्स में होता क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 माइनस, तो आता भी है कि टू शो दैट, क्या आता है 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी pnx इंटू टी की पावर n। हमारे पास ये होता है। तो सिंपल है, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड को उठा लें, ठीक है, और इसी को लेकर चलें। तो देखो यहाँ पे हमें कैसे, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, इसका बाइनोमियल लगा लेना है, ठीक है। आप इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद टी के पावर n के कोएफिशिएंट को आप पिक आउट कर लेंगे और वही आपका बन जाएगा pnx। बस आपको बस इतना करना है, ठीक है ना। तो बस ये आपको लेकर चल रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2 है। तो इसमें सिंपल लगाएंगे बाइनोमियल। तो हमारे पास पहले तो इसको हम कुछ फॉर्म में अपना और रिड्यूस कर लेते हैं। तो इसे 1 माइनस, इसे हमने लिया टी कॉमन, तो आ जाएगा 2x माइनस टी, ठीक है, का होल पावर माइनस 1/2। और यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, अब इसको ब्रेक कर लो, ठीक है ना। ब्रेक करने का मतलब हुआ कि बाइनोमियल लगा दो। बाइनोमियल लगाएंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 1 प्लस 1/2 इंटू टी इंटू 2x माइनस टी, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 3/4, ठीक है, और इंटू ये बन जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर 2x माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस एंड सो वन, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 3 5 और 2n माइनस 3 अपॉन 2 4 6 2n माइनस 2, ये बनेगा, ठीक है। और ये n-1 टर्म के लिए है, तो इसलिए हमारे पास t की पावर चलेगा n-1 इंटू 2x माइनस टी का होल पावर चलेगा n-1 प्लस 1 3 5 एंड सो ऑन। और इसके लिए हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2n-1, ये n के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6 एंड सो ऑन, और यहाँ जाएगा 2n और इंटू में टी की पावर n और इंटू में 2x माइनस टी का होल पावर n और प्लस एंड सो ऑन। क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज के लिए होती हैं, तो ये इस तरह आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मैं यहाँ से इक्वाइड करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर n। क्या इक्वाइड करूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर n। तो मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा, हमें ये देखना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इक्वाइड कर लूंगा किसका, कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर n। देखो सीरीज तो आराम से ब्रेक कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, सीरीज में ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं। इससे आप यहाँ तक ब्रेक कर लिया। अब यहाँ कैसे बनाते हैं, तो देखो 1 3 5 ऑड नंबर चल रहा है। तो ऑड नंबर के लिए क्या होता है कि अगर आप 1 हैं, फिर 3 हैं, फिर 5 हैं, तो तुम सोचो यहाँ पे क्या आएगा। तो बनाने के लिए बड़ा सिंपल है, आप एपी सीरीज देख पा रहे होंगे, वहां से बना लो, या जनरल सोचो। 2n-1 में अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हो। 2 4 6 का एंड 1 यहाँ पे बनेगा 2n। अगर आप नहीं बनाना आता तो आप एपी सीरीज के सहारा ले सकते हो। एपी सीरीज में सिखाया जाता है कि tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। आप इसकी सहायता से बना सकते हो। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस n-1 इंटू डी भी हमारे पास क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, तो रख देंगे तो 2n-1 आपका निकल के चला आएगा। तो कहने मतलब किसी भी तरीके से आप बना सकते हो ना। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि मान लो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इंटर्न नहीं बनाना आता मुझे, तो उसके लिए मैंने बता दिया। बाकी मोस्टली लोगों को आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर n, वो हमें यहाँ पे बात करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर n हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर n इसमें आएगा, उसको हम क्या नाम देंगे, pnx नाम देंगे, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो हमारे पास pnx होगा, तो जो कि होगा कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर n होगा, राइट। तो वो क्या निकल के आएगा जरा बोलिए। तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे भी मुझे टी की पावर n मिल सकता है और यहाँ पे भी मुझे टी की पावर n मिल सकता है। मतलब यहाँ टी की पावर n मिलेगा क्या, कोई चांस नहीं। यहाँ पे टी की पावर n नहीं मिलेगा, आई थिंक यहाँ पे टी की पावर n मिलेगा, और आगे वाले टर्म में हमें टी की पावर n मिलने के चांस हैं। तो जहाँ से हमें टी की पावर n मिल जाएगा वहां से लिखो। तो यहाँ से मेरे से मिल रहा है तो लिखेंगे 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1 अपॉन, ठीक है, 2 4 6 एंड सो ऑन 2n। यहाँ पे हमें मिला टी की पावर n का कोएफिशिएंट, ठीक है।
तो अच्छा, इसको जब ब्रेक करेंगे a माइनस एक्स, अब देखो अब फॉर्मूला आप जानते हो कि x प्लस ए का होल पावर n इक्वल टू होता है, ठीक है, NC0 a की पावर n, ठीक है, हो गया, प्लस NC1 a की पावर n माइनस वन इंटू x1, देखो अपने अपने तरीके से प्रूव करना है, ठीक है, तो हो जाएगा NC2 और यहाँ पे हो जाएगा a की पावर n माइनस 2, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एंड सो ऑन। इस वाले फॉर्मूले से ब्रेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक कर लेंगे तो यहाँ पे ये देखो a की वैल्यू क्या है, मान लिया 2x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक है, का होल पावर n, और क्योंकि NC0 हुआ है तो NC0 आ जाएगा, ठीक ना, ये हमें देखने को मिलेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें, ठीक है, हमें ये देखने को मिला, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें माइनस, देखो ये माइनस प्लस अकॉर्डिंग टू दिस, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो माइनस प्लस इसके अकॉर्डिंग आता है, ठीक ना। यहाँ पे सोच रहे हो कि सारे प्लस में चल रहे हैं, यहाँ पे माइनस में क्यों लगा है, क्योंकि जब आप इसको आगे वाले टर्म में या पिछले टर्म में जब आप ब्रेक करोगे तो आपको माइनस देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, तो यहाँ मिल जाएगा 1 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 3 अपॉन, और यहाँ पे आ जाएगा 2 4, ठीक है, एंड सो ऑन, यहाँ पे आएगा 2n माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला नेक्स्ट टर्म मिलेगा इसका, और ये n माइनस 1 C1, ठीक है, n माइनस 1 के लिए यहाँ पे भी देखो मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से मिल जाएगा आपको 2x का होल पावर n माइनस 2, ये मुझे देखने को मिला, ठीक है, और प्लस देखो ये सीरीज भी मैं आपको सीधे बोलूंगा कि निकालना, यहाँ से सोचना नहीं आ रहा तो आप सीधे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 3, यहाँ पे देखो -1 सेपरेट हुआ, यहाँ 3 सेपरेट होगा, अगले वाले में 5 सेपरेट होगा, यहाँ देखो 0 सेपरेट हुआ, यहाँ 2 सेपरेट हुआ, तो इसका मतलब अगले वाले में 4 सेपरेट होगा, ठीक है। यहाँ NC0 चला था, यहाँ n-1 C1 आ गया, तो जाहिर बात अगले वाले में क्या आ जाएगा, n-2 C2 आ जाएगा, ठीक है। सीरीज में देखो यहाँ पावर में n-0 हुआ, यहाँ n-2 हुआ, तो अगले वाले में n-4 आ जाएगा, तो एक पैटर्न बन जाता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न बन जाता है, आप आराम से पैटर्न को बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और आराम से इसको करिए, तो हो जाएगा 2n माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2 4 6 एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या आएगा 2n माइनस 4 आ जाएगा, और जैसा कि अभी मैंने बताया n माइनस 2 C2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 2x का होल पावर n माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस एंड सो ऑन लगा दो यार, ज़्यादा तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन नजर आया, वो कॉमन ले लो। कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो 1 3 5 और 2 पावर n-1। अच्छा यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इस टर्म को, इस टर्म को मैं थोड़ा सा आपको करके बताता हूँ। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस टर्म को ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको रफ करो, और इस टर्म को आप ऐसे लिखो, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इस टर्म को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे मान लो 2 था तो उसको लिख दिया हमने 2, तो हमने 2 इंटू में कर दिया, ऐसे 2 इंटू 1 कर दिया, ठीक है। अगला मैंने क्या लिखा, 4 था तो 2 इंटू 2 लिख दिया, अगला मैंने क्या था 6 था, 2 इंटू 3 कर दिया, ठीक है, 2 इंटू 4 कर दिया, एंड सो ऑन, ठीक है, 2n था तो 2 इंटू n कर दिया। तो यहाँ से देखो 2 2 2 2 हर जगह है, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो 2 की पावर, अगर मैं 2 को 2 टाइम्स करता हूँ 2 स्क्वायर आता है, अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 की पावर 3 आता है, अगर मैं 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ 2 की पावर 4 आता है, तो अगर हम 2 को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर n आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर n, ठीक है। तो बचेगा क्या मेरे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, n चलेगा, और जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग n फैक्टोरियल। तो दैट मीन्स ये वैल्यू जो रहेगी किसके इक्वल हो जाएगी, 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगी। तो जहां जहां कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n, जितने टर्म हुए n-1 के लिए, ठीक है, और यहाँ पे मतलब ऐसे आपको बना लेना, अभी जैसे मैंने सोचना बताया आपको वैसे सोच के आपको बनाना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा वैसे आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना तो लेकर चलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हें आगे बढ़ाता हूँ। मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बेसिक चीज़ आपको लेकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा डेवलप अपने आपको, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं अपना सीरीज को आगे सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा कॉमन, 1 3 5 एंड सो ऑन, 2n-1 मिला, और अपॉन में n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल मैं कॉमन लूंगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, जब मैं n फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचेगा क्या, देखो NC0 मतलब काम खत्म, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे, अब 2 की पावर n, देखो यहाँ पे 2x का होल पावर n था, तो 2 की पावर n इंटू x पावर n, तो 2 की पावर n से 2 की पावर n हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो कि अभी मैंने बताया था ये ऐसा रहेगा, ये तो कम नहीं दे दिया मैंने, तो ये हमारा कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा सिंपली x पावर n बचेगा,
ठीक है। सिमिलरली आगे वाले में सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2n अपॉन, क्योंकि मुझे 2n माइनस 1 तक कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 2n अपॉन, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा अगला टर्म, ठीक है। तो 2n अपॉन यहाँ पे आई थिंक आएगा 2n माइनस 1, ठीक है। कितना आएगा 2n माइनस 1, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। और NC1 की वैल्यू, ये जो इसकी वैल्यू है, इसको क्या देखने को मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा n माइनस 1 देखने को मिलेगा। और यहाँ से देखो, यहाँ से x पावर क्या देखने को मिलेगा, x पावर n माइनस 2 देखने को मिलेगा, ठीक है, x पावर n माइनस 2। और अपॉन में जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2 की पावर माइनस 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2, ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और प्लस लगाइए और आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए। और यहाँ पे आपको बस -1 लगा दीजिए, बहुत है यार। क्या अगला टर्म लिखोगे, लिखना चाहो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी -1 लगा के आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि मुझे अपनी वैल्यू को इवेलुएट करना है, बस सिंपल, ठीक है। मतलब एक दर्शाना है, एक वे देना है बस, और कुछ नहीं खास इसका नहीं दिखाना है, ठीक ना। तो फिलहाल के लिए समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना और सीरीज फॉर्म में लिख लेना। और ये मेरा कहलाएगा क्या, अब ये जो मेरे पास वैल्यू है, ये कहलाएगी किसकी, pnx की वैल्यू, जो कि आपके सामने देखने को मिल रही है। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, pnx की वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं इसको देख लेता हूँ तो मुझे पास क्या मिल जाता है कि 1 माइनस 2xt, ठीक है, और प्लस टी स्क्वायर का होल पावर -1/2 को जैसे ही मैंने ब्रेक किया था तो मैंने इसके कोफिशिएंट को लिया, ठीक है, पावर n को, तो मुझे देखने को मिला था pnx, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, बस यही आपको करना था, इसमें कुछ खास नहीं करना था ना, कुछ खास लॉजिक इसमें नहीं था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कि इनकी वैल्यूज, ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको सिखाया आपको करना वहीं से है, जस्ट वहीं से करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में अगर हम इसको डिस्कस करें तो बस आपको इतना करना है कि जो मैंने एक्सप्रेशन ब्रेक किया था बस वहीं से आपको चीज़ों को इक्वाइड करना है और कुछ करना है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया था कि आपको बताया था भाई समेशन होता है फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी होता है, t की पावर n होता है, pnx होता है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोले थे कि सर मेरा 1 माइनस 2xt और प्लस टी स्क्वायर का होल पावर -1/2 होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो आपने बोला था सर मैं 1 माइनस इसमें टी ले लूँ कॉमन, तो हो जाएगा 2x माइनस टी का होल पावर -1/2 हो जाता है, ठीक है, आपने ये बताया था। अच्छा, अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है, तो 1 + 1/2, ठीक है, और यहाँ पे मिलता है t, यहाँ मिल जाता है 2x माइनस टी, और ये मिल जाता है प्लस 1 × 3/2 × 4, और ये मुझे मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है, टी स्क्वायर 2x माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 × 3 × 5 और अपॉन 2 × 4 × 6 टी क्यूब, और यहाँ पे क्या मिलता है 2x माइनस टी का होल पावर 3, ठीक है, और प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये मुझे देखने जैसे मिला, मान लो ऐसे देखने को मिला, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे यहाँ पर क्या करना है कि t की पावर 1, t की पावर 2, t की पावर 3 ये अलग अलग आपको करना है, ठीक है। तो ये नहीं, ये करना पड़ेगा आपको, ताकि जितने भी इक्वेट करने के, जैसे इक्वेट करोगे वैल्यू तो यहीं से इक्वेट तो करोगे, n इक्वल टू 0 रखोगे तो t की पावर 0 वाला मिलेगा, n इक्वल टू 1 रखोगे p1 मिलेगा, n इक्वल टू 2 रखोगे तो p2 मिलेगा। तो हमें जो टी स्क्वायर है तो उसी का कोफिशिएंट तो आएगा p2, हमारा जो मान लो टी की पावर 1 आया तो p1 कहाँ से आएगा, टी की पावर 1 का कोफिशिएंट ही तो होगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इक्वाइड करने पड़ेंगे, ठीक है, वैल्यू को इक्वाइड करने पड़ेंगे। तो अच्छा तुम खुद सोचो, 1 कांस्टेंट वैल्यू तो यहीं पे मिलेगी केवल, तो 1 तो 1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया टी की पावर 0 का कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे टी की पावर 1 का कोफिशिएंट मुझे चाहिए, तो टी की पावर 1 मुझे यहाँ से मिल जाएगा, और कहीं टी की पावर 1 का चांस है नहीं है, तो मतलब मैं यहाँ से ढूंढ सकता हूँ क्या, अगर 1/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई अंदर करा देता हूँ तो 1/2, और यहाँ पे मिल जाता है इंटू 2xt, तो 2 से 2 हमारा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे देखने को मिलेगा xt, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, प्लस अब देखो आगे, अब टी स्क्वायर देखो, टी स्क्वायर यहाँ पे एक मिल गया, टी स्क्वायर, एक टी स्क्वायर यहाँ मिलेगा, जब टी स्क्वायर से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो एक टी स्क्वायर आपको देखो यहाँ देखने को मिलेगा, एक टी स्क्वायर आपको यहाँ, और इसके पहले टी क्यूब मिल गया, मतलब बड़ी हाईएस्ट पावर यहाँ पे टी क्यूब हो जाएगा, तो आगे हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो यानी यहाँ पे टी स्क्वायर में देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ और यहाँ दोनों में अगर टी स्क्वायर में ले लेता हूँ कॉमन, क्या लेता हूँ टी स्क्वायर कॉमन, और देखो 1/2 भी दोनों में है, तो 1/2 और टी स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा, अब इधर देखो मुझे क्या देखने को मिलेगा, पहले इधर मिलेगा 3, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ब्रेक किया होगा आपने, तो जाहिर बात टी से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सभी में पावर टी तो आगे आ जाएगा, टी की पावर तो कुछ ना कुछ ज्यादा हो जाएगी, हमें टी स्क्वायर से मतलब है। तो जब आप इसका मन में होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, मैं एक छोटा सा ब्रेक करके तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम्हें एक बेसिक आइडिया हो जाए, ठीक है।
तो ये मान लो ये ऐसा बना, ऐसा बना। भाई सभी में ब्रेक नहीं करना है, मैं आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाने का तरीका बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 4xt हो जाएगा। अच्छा जब आपने इसका मल्टीप्लाई कराया तो इसमें, क्योंकि सभी में तो टी ऑलरेडी है, तो आगे मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें क्यूब हो जाएगा, तो मतलब आपको यहाँ से टी स्क्वायर तो मिलने वाला नहीं है, तो टी स्क्वायर तो केवल इसी टर्म में मिलेगा, ठीक है। और जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इसमें दोनों कॉमन, 1/2 लिए कॉमन, तो आपके पास क्या मिलेगा 3x² मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा 3x² और माइनस, और इधर जब आप मल्टीप्लाई कराए थे इधर मुझे मिला था 1, तो -1 हो गया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x² - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल जैसे कि मैंने इसमें किया वैसे आपको आगे वाले टर्म में करना है, ठीक है। 1/2। अब मैं आगे वाले टर्म में सिमिलरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ही कर लेना है। बाकी मैं आप एक को और भी मेथड सिखाऊंगा ये निकालने के, आप केवल यही मेथड में समझ लीजिएगा, ठीक है। एक ये मेथड है, मैंने ये बोला, मैंने कहा इकलौता ये मेथड है, मैंने ये नहीं बोला, ठीक ना। मैंने कहा एक ये मेथड है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस मेथड के थ्रू लगा सकते हैं बेटा, ठीक है। मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे आपको कैसे इक्वाइड करना है यहाँ पर, ठीक है। 35x⁴ माइनस 30x², ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये इस तरह ये चलता चला जाएगा। जब आप इक्वाइड करेंगे यहाँ पर वैल्यू रख के, जैसे मान लो n = 0 रखा तो आएगा t⁴, ठीक है, p0x है ना, 1 रखा तो आएगा t⁴1, p1x, ठीक है। तो इस टाइप से रखोगे तो इक्वाइड, जब इक्वाइड करोगे तो यहाँ से p0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। p0 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इक्वाइड करोगे p1 इसकी p1 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p1x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा xt, यानी कि t का कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं तो x मिलेगा, तो यानी p1 x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी x मिल जाएगी। p2 x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 1/2 3x² - 1 मिल जाएगी, ठीक है। p3 x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी तो 1/2 5x³ - 3x मिल जाएगी। एंड p4 ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात याद रखना, ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी है 4 तो ये इसका मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज आगे तुम्हें क्वेश्चन में इसका उपयोग भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और भी मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिलहाल अभी इस मेथड से करिए, जब हम आपको रेफरेंस फॉर्मूला बता देंगे तो फिर तो मेरे पास बहुत सारे मेथड हो जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिलहाल अभी इतना है, ठीक है, आगे बढ़ो। इसमें क्या करना है कि हमें अपने इस इक्वेशन को लीजेंडर इक्वेशन में बदल देना है। तो इसको कैसे बदल पाएंगे, चलो हम इसको समझते हैं, ठीक है। लीजेंडर फॉर्म में तुम्हें पूरा बदलना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो यहाँ पे 1, हमें पता है कि p0 x की वैल्यू होती है 1, ठीक है, हमें पता है p0 x की वैल्यू 1 होती है, p1 x की वैल्यू x होती है, p2 x की वैल्यू क्या होती है भाई, अभी निकाला था मैंने 1/2 3x² माइनस क्या निकला था बताओ 1, ठीक है। p3 x की वैल्यू हमने कुछ निकाला था, अभी p3 x की वैल्यू मैंने निकाला था आई थिंक 1/2 5x³, ठीक है, -3x, राइट, ये निकाला था। और p4 की अच्छा क्या है, पावर 4 है ना, तो p4 तक तो जाएगा ही जाएगा मामला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाला था जरा बताओ मुझे, तो p4 की वैल्यू मैंने निकाला था 1/8, ठीक है, 35x⁴, ठीक है, -30x², और क्या निकाला था मैंने +3 निकाला था। अच्छा तुम सोचो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं यहाँ से उठाता हूँ, देखो ये तो ऑलरेडी 1 की जगह पे लिख दिया जाएगा, x की जगह पे लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ से x² की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालेंगे, 2 को पहले इधर भेज दो, तो हो जाएगा हमारे पास x² = देखना 2 को हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2p2 x, ठीक है, -1 इधर जाएगा +1 हो जाएगा, देखो ये +1 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में 3 जाएगा इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आपका डिवाइड में चला गया 3, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, x² की वैल्यू आपके सामने निकल के चली आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे, x² की निकल आई, अब निकालेंगे p3x, यहाँ से x³ निकालेंगे, x³ कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे माइनस का ये उधर भेज, पहले 2 को उधर भेजो, तो 2 हमारे पास देखो x³ में निकाल रहा हूँ, तो हो जाएगा 2p3x। अब ये माइनस का 3x उधर जाएगा प्लस में, तो ये प्लस का 3, x जहाँ लेगा वहाँ x की वैल्यू क्या रख देंगे pnx रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा p1x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 5 है, उधर जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास ये डिवाइड में 5 आ जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, तो बस ऐसे ही आपको कड़ी से कड़ी निकालना है। पहले 8 को भेजेंगे तो ये हो जाएगा 8p4x हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ये वैल्यू आई थिंक सॉरी यस, यहाँ से वैल्यू आपको निकल के आएंगे x4 की। चलो डिस्कस करो, 8p4x हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास माइनस किधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 30 एक्स स्क्वायर। देखो भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ये है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रखो, तो इसमें हो जाएगा इंटू में 2/3 p2x और प्लस 30/3 हो गया, ठीक है। हो गया, +3 है तो लिखोगे +3, और कांस्टेंट की वैल्यू भी मैं नहीं रख रहा हूँ तो इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट की वैल्यू लास्ट में p0x हम लोग रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है 35 दे जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से अपॉन में 35 भी आपका आ जाएगा, 35 भी आपका आ जाएगा, और इंटू में 35 और ये गया आपका 35। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है 10, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा 10, और इसको ऐड करने के लिए हम अभी छोड़े देते हैं, अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, तो ऐड कर लेते हैं, तो 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू होगी ये कैलकुलेट करके आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 13/35, ठीक है। ऐसे तो यहाँ से मुझे x4 क्या मिल गया रिड्यूस होकर, वो बताओ, तो जाएगा 8/35 p4x प्लस 2/7, 2 क्यों 2 2 जा 4, 4/7 p2x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 13/35, और ये हमारे पास देखने मिलेगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास निकल के चली आई हैं, ठीक है, आप इन सभी वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे और सिंपल आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो मुझे क्या देखने मिलेगा, fx इक्वल टू x पावर 4 की वैल्यू रखेंगे 8/35 p4 ऑफ x प्लस 4/7 p2 ऑफ x प्लस 13/35, ये मिला, प्लस अब 2 इंटू एक्स क्यूब वैल्यू रखेंगे आप, एक्स क्यूब वैल्यू आपके सामने ये यहाँ, तो इसमें रखेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4/5 p3x और प्लस 2 3 जा 6/5 p1x, ठीक है। अब देखो मेरे पास 2x स्क्वायर है, तो लिखूंगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर वैल्यू रखूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4/3 p2x और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2/3, ठीक है, ये आ गया, और माइनस एक्स है तो एक्स की वैल्यू रख दूंगा मैं अपने पास p1x, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस p1x आ जाएगा, और -2 बस इतना कर लेना है। तो यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, चलो उसकी बात कर लेता हूँ मैं। तो आंसर आपका आ जाएगा तो मैं आंसर की बात कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा fx इक्वल टू, चलो तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से रिड्यूस होके पूरा जो रिड्यूस होके आएगा, ठीक है ना, तो 8/35, ठीक है, ये देखो 8/35 p4 ऑफ x प्लस, अब p3 वाला देखो, तो p3 तो यहाँ कोई दूसरा है नहीं, केवल एक ही p3, तो क्या लिखेंगे प्लस का 4/5 p3 ऑफ x, है ना। अब p2 वाला देखो, तो एक ये हमारे पास बैठा है और एक ये हमारे पास बैठा है, ठीक है, इसके पास इधर 4/7 है और इसके पास हमारे पास क्या है 4/3 है, तो अगर मैं देखूंगा तो कितना आ जाएगा, तो 10 4 जा 40/21, आई थिंक 40/21 आएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, अपने आप से भी कर लीजिए भाई, तो आ जाएगा 40/41 p2x आ जाएगा, ठीक है। अब p1x पर चलते हैं, p1x के लिए हमारे पास देखो ये एक यहाँ वैल्यू मिली मुझे, एक यहाँ मिली, तो एक जगह मिला 6/5, एक जगह मिला -1, करेंगे तो आएगा 1/5, कितना आ जाएगा 1/5, तो हम लिखेंगे 1/5 p1 ऑफ x मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू देखोगे तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू मुझे मिला, एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिला, तो इसको लिखेंगे 13/35
और +2/3 और -2 कर लेंगे। इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे अच्छे से तो आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा, जो आएगा आंसर 17/15 के आसपास आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। ठीक है, माइनस का आना चाहिए, क्योंकि एलसीएम जब इसका लेंगे तो ये माइनस का ज़्यादा वैल्यू बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए माइनस का आना चाहिए। तो माइनस का 13/15 आएगा, आई होप। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। तो माइनस का 13/15 आएगा और ये हो जाएगा P0x, क्योंकि 1 के इंटू का जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, P0x। तो पूरी वैल्यू को मैंने कन्वर्ट कर दिया है लीजेंडर पॉलिनोमियल्स में, कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, तो ऐसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कैसे स्टेप को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से देखा है स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो एमएससी में पूछा भी जाता है और बीएससी में भी पूछे जाने के चांसेस होते हैं इसके ना। तो आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हमारे पास होते हैं कि P1 और ये वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई खास नहीं काम करना है। जिससे मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, तो देखो जेनेटिक फंक्शन के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो जेनेटिक फंक्शन इसमें भी लेना है मुझे। तो जेनेटिक फंक्शन मैंने इसमें ले लिया कि क्या होता है भाई, समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, Pn ऑफ x इंटू टी की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 2xt माइनस प्लस होता है प्लस टी स्क्वायर का होल पावर -1/2 ये होता है। जब आप इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू 1, जब आप इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू 1 तो क्या बनेगा, समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी टी की पावर n, और यहाँ बन जाएगा Pn, यहाँ बन जाएगा 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 1 रख देता हूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाता है 1 माइनस 2t और प्लस टी स्क्वायर मिल जाता है, 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर का -1 पावर। ये फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस टी का होल स्क्वायर और इंटू में -1/2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस टी का होल पावर -1। इसको मैं अगर एक्सपेंशन कर दूंगा तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और ये बन जाएगा टी की पावर n, Pn 1 बन जाएगा, राइट, ऐसा हो जाएगा। और इज इक्वल टू देखो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और ये बन जाएगा t की पावर n, सिंपल बनेगा, t की पावर n बनेगा। इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये होता है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये बनता है। तो इसको हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई होगी, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिस्कस करूँ तो यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट देखा जाए टी की पावर n का तो क्या मुझे मिला, तो पहला प्रूविंग इसमें हो चुका। ठीक है, पहला प्रूविंग तो बहुत ही आसान था। अगर मैं -1 रख देता हूं तो, अगर मैं -1 रख देता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है, तो देखो जब -1 रखो, x जगह पे -1 रखोगे तो देखो मैं रिप्लेस कर देता हूं, इसी में मैं रिप्लेस करके तो मैं समझाता हूं। ठीक है, अगर आप x जगह पे -1 रखोगे तो यहाँ से क्या चेंजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे आपने -1 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कहीं का प्लस मिलेगा, कहीं माइनस मिलेगा, कहीं प्लस मिलेगा, कहीं माइनस मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फॉर्म जो चलेगा अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव देगा। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव जब देगा ये वाले फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्मूले में हमारा अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव देगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आएगा -1 की पावर n आएगा भाई, पहला प्लस, फिर यहाँ आएगा माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, इस टाइप से, है ना। तो ऐसा जाएगा। जब आप मतलब इक्वाइड करेंगे तो यहाँ -1 के लिए जो आएगी वैल्यू, तो -1 के लिए जो वैल्यू आएगी तो यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर n आ जाएगा। तो हम इसमें जो निकालेंगे तो क्या निकाल देंगे, तो यहाँ पे ऐसा, बाकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप फार्मूला याद रखो कि 1 माइनस टी का होल पावर -1 और एक 1 प्लस टी का होल पावर +1, बस इतना याद रखो। ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, इसमें होता है भाई t की पावर n होता है, और इसमें होता है समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, इसमें होता है -1 की पावर n इंटू टी की पावर n, बस इतना होता है दोनों में। ठीक है, तो कोई खास नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, सॉरी इसी में मुझे बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन ये कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन कि भाई डेरिवेटिव आपको करना है, तो आप डेरिवेटिव करेंगे और उसको फिर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव फॉर्म में आप डेरिवेटिव करने मत बैठिए उसका। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ लीजेंडर इक्वेशन लगाइए, क्योंकि Pn(x) क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने बताया भी था कि जो Pn(x) होता है इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई मैंने बताया था क्या होता था, 1 माइनस x स्क्वायर, और मैंने बोला था याद कर लेना d2y अपॉन dx2 माइनस
2x डिवाई अपॉन डी एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है, तो चूंकि ये इसका सोल्यूशन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा पी एन डबल डैश ऑफ एक्स और माइनस 2x पी एन डैश ऑफ एक्स और प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इसमें पुट कितना करना है बेटा, इसमें पुट करना है 1। तो जब आप 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो हो जाएगी 0। तो x इक्वल टू रखना है 1 तो ये हो जाएगी 0 बाई 1 माइनस 1 करोगे क्या आएगा 0। तो यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 पी एन डैश ऑफ 1 हो जाएगा यहाँ पर और प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये देखने को मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे इंटू में y, तो मैं y की जगह पे क्या रख रहा हूँ, पी एन एक्स रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे आपको रखना पड़ेगा पी एन ऑफ एक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, पी एन ऑफ एक्स रखना पड़ेगा। x वैल्यू कितना रख रहा हूँ मैं 1 रख रहा हूँ। तो यहाँ में मुझे पी एन ऑफ एक्स रखना पड़ेगा क्योंकि y देखो ये इसका सोल्यूशन था, इसका सोल्यूशन था तो मिला के y की वैल्यू थी, है ना, इसलिए मुझे ऐसा रखना पड़ा था। बस समझ में आ गई नहीं आ गई, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ पी एन 1 की वैल्यू क्या होती है, तो पी एन 1 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। अभी हमने डिस्कस किया कि पी वन 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो अगर 1 होती है इसमें रखेंगे तो माइनस के उधर जाएगा प्लस में जाएगा तो हो जाएगा 2 पी एन डैश 1 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे मुझे देखने मिलेगा n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा। अब इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो आपका सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 n इंटू एन प्लस 1 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला भाई -1 रखेंगे तो ये भी उसी तरीके से सॉल्व होना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज है बस, बाकी सॉल्व तो उसी तरीके से होना चाहिए भी, है ना। तो इसमें क्या खासियत बात आएगी, इसमें बस यहाँ पे आ जाएगा, बस खासियत नहीं है कि बस यहाँ पे वैल्यू चेंज होने वाली है और यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -1। देखो हम बताते हैं, जब आपने रखा -1, जब इसी इनपुट किया x इक्वल टू -1 तो इसमें -1 रखेंगे तो भी ये 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 2 और पी एन डैश ऑफ x और प्लस हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 और इंटू में p और यहाँ n यहाँ -1 बनेगा, जहाँ x वहाँ जब -1 रखोगे तो मैं कहानी ये समझा रहा हूँ, तो -1 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -1 की पावर n होती है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पी एन डैश -1 और प्लस का इधर जाएगा माइनस में ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है, और n और इंटू में n प्लस 1, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो गई -1 की पावर n। अब क्योंकि ये भी एक -1 ही है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा -n की पावर n प्लस 1 और हमें लाना क्या है n-1 लाना, तो n-1 लिख, काम तो वही है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप n-1 लाते हो या n+1 लाते हो, डजंट मीन, ठीक है। आप इससे निश्चिंत रहो, राइट। तो ये हो जाएगा और बोलोगे n+1 भाई, अगर n+1 रखोगे और चाहे n-1 रखो, दोनों में क्या खासियत, मतलब दोनों में क्या मतलब कि डिफरेंस क्या है। अगर n-1 रखोगे या n+1 रखो, n-1 रखोगे तो भी 1 रखोगे तो आपका पहला प्लस आएगा, ठीक है। अगर -1 रखोगे n+1 रखोगे तो भी 1 रखोगे, n इक्वल टू 1 रखोगे तो भी प्लस का आएगा, और अगर n-1 रखोगे तो भी n इक्वल टू 1 रखोगे तो भी प्लस का ही आएगा। दोनों वैल्यू लगभग सेम देती हैं, ठीक है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सिंपल। तो अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आपको निकाल के दे देगा आराम से। समझ में आ गया, मुझे लगता है आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी इसको समझने में, ठीक है, आराम से लग गया होगा। ये पूछे बहुत जाते हैं, आपने यहाँ पे देखा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी और भी अदर यूनिवर्सिटी में पूछा बहुत जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन ये आता है और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये पीछे वाला महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी उधर क्वेश्चन काट दिए हैं और ये भी मुझे डायरेक्ट करना है, ऑल्सो डायरेक्ट ये भी मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा बस उसी फॉर्मूले में हमारे साथ खेलना है, बस वही फॉर्मूला रहेगा, बस उसी में थोड़ा सा खेल लेना और कुछ नहीं करना है। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जेनेटिक फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जेनेटिक फंक्शन का फॉर्मूला होता है 1 - 2xt और प्लस t² होता है, ठीक है, और का होल पावर -1/2 होता है इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी होता है और होता है t की पावर n इंटू पी एन ऑफ x होता है। अच्छा मैं इसी में क्या कर देता हूँ कि x को रिप्लेस कर देता हूँ बाई -x, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ तो हो जाएगा मेरे पास 1 + 2x t
और प्लस टी स्क्वायर और होल पावर माइनस। अच्छा ये जो रिप्लेस है बस यहीं से सब देख के पता चलती है, जो हमें प्रूव करना होता है ना अक्सर, बस इधर तुम ध्यान दो कि हमें प्रूव क्या करना है, ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है, कि हमें लाना क्या है। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो हमने रिप्लेस कर दिया और देखो हमें देखने को क्या मिलता है यहाँ पर कि टी की पावर एन और यहाँ पे मिल जाएगा पी एन माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो कहानी क्लियर हो गई होगी। अब इसमें तुम्हें थोड़ी सी बातें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ये भी रिड्यूस करना है तो इसको भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल के लिए यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा मैं यहीं पे कर दूं, अगर इसमें थोड़ा सा मैं और थोड़ा गेम खेल लेता हूँ, मैं कह लेता हूँ कि ये तो हमारे पास पार्ट आ ही चुका, ठीक है। अब कौन इसको एक्सपेंड करे, तो मैं सोच रहा हूँ अगर टी की जगह पे माइनस टी रख दूं, टी को रिप्लेस कर दूं बाई माइनस टी, तो ये क्या राइट साइड इसका बदलेगा क्या, मतलब देखते हैं इसमें अगर हम इसी में रिप्लेस कर दें कि टी की जगह पे माइनस टी रख दें, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें राइट साइड कोई बदलने वाला है भाई। ये रहेगा 1 + 2x टी और प्लस टी स्क्वायर ही रहने वाला है भाई। टी जगह पे अगर माइनस टी, सॉरी इस वाले में रखना है, इस वाले में जहां टी अगर माइनस टी रखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा कोई दिक्कत है कि माइनस में प्लस हो जाएगा, मतलब सेम आपको राइट साइड यही मिल जाएगा, ठीक है ना। और माइनस में प्लस हो जाएगा और ये आपको माइनस का टी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का टी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी। और यहाँ पे देखो जब टी की जगह माइनस टी रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस टी का होल पावर n, दैट मीन्स -1 की पावर n इंटू टी की पावर n। ये तो बोलोगे ना भाई, माइनस टी का होल पावर n का मतलब क्या हुआ, -1 की पावर n इंटू टी की पावर n, और इंटू में क्या लिखोगे पी एन एक्स ऑफ। अब क्योंकि इसके राइट साइड ये भी इसका राइट साइड ये भी दोनों सेम है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, और यहाँ से हो जाएगा टी की पावर n पी एन माइनस एक्स इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, यहाँ से हो जाएगा -1 की पावर n इंटू टी की पावर n पी एन माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस एक्स है यहाँ माइनस एक्स है, बस समझ में आ गई। अगर इसको इक्वाइड करोगे सो इम्प्लाइज दैट क्या देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ से देखने को मिल जाएगा मुझे कि पी एन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू पी एन ऑफ एक्स, ठीक है, और यही आपको लाना था। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। और जहाँ x वहाँ 1 रख दो तो ये हो जाएगा पी एन 1 इज इक्वल टू -1 इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर n, और पी एन 1 बनेगा और पी एन 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी रिड्यूस हो गया। मतलब इसी की सहायता से आराम से फॉर्मूला ये वेरीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको कैसे आप करेंगे, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको ये जो दिया गया है हमें इसी के बारे में सोचना है। तो हम जानते हैं जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास होता है कि 1 - 2xt और प्लस टी स्क्वायर का होल पावर -1/2, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, और यहाँ से जाएगा t की पावर n इंटू पी एन ऑफ x हो जाएगा। अच्छा तुम सोचो खुद यहाँ पर कि मैं इसमें नेक्स्ट ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से यहाँ पे पावर 3/2 बन जाए। मैं सोच रहा हूँ कि ये पावर 3/2 तब बनेगा जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ। क्या कर दूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ। चलो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अब मुझे अगर मैं टी के रिस्पेक्ट में इस पर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो यहाँ से मुझे क्या देखने मिलेगा, तो मिल जाएगा -1/2 मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से मिल जाएगा 1 - 2xt और प्लस टी स्क्वायर का होल पावर -3/2 मिल जाएगा। और जब इसका अंदर वाला डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस का 2x आ जाएगा और प्लस का 2t आ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, और यहाँ से हो जाएगा n t की पावर n-1 हो जाएगा और हो जाएगा पी एन एक्स, क्योंकि ये तो थर्ड डेरिवेटिव होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने किसको लेट कर लिया है, टी को। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ये कहानी पूरी क्लियर हो गई तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो लाना है मुझे उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो भाई ऐसा कर लेते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में हम 2t से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 2t से। अगर हम 2t से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हम 2t से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बताइए क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम, अच्छा इसको थोड़ा रिड्यूस कर लो यार, इसको थोड़ा ऐसा करो, रिड्यूस करो, 2 से वैसे भी डिवाइड ही कर लो यार, माइनस में प्लस कर लो, ये हाँ रिड्यूस हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी ना करो। तो हो जाएगा हमारे पास x - t हो जाएगा, हो जाएगा 1 - 2x, देखो 2 से इधर हम कैंसिल करा देंगे तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये जो माइनस है इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास x - t आ गया, मतलब माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xt और प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर का होल पावर -3/2 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी,
और ये हो जाएगा n t की पावर n-1 इंटू पी एन ऑफ x आ जाएगा। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है ना। अब हम अगर देखें तो अब मुझे थोड़ा सॉल्व करने की जरूरत है। अब मैं यहाँ पे देखूं कि मैं क्या कर दूं, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ 2t से बोथ साइड इसमें मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ अब सही रहेगा, 2t से अगर इसमें मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर क्या हो जाएगा मेरे पास n-1 आपका हट जाएगा, तो यहाँ से मुझे देखने को मिल जाएगा समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ से मिल जाएगा मुझे 2n और यहाँ से हो जाएगा t की पावर n हो जाएगा पी एन ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है, ये देखने को मिल जाएगा। अच्छा, तो ऐसा करने से देखो फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि इसका जो ये साइड था थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है, सॉल्व हो चुका है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि इस समय जो इक्वेशन मान ले लो इसको, चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ठीक है। तो इन दोनों को हम चलो ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को चलो हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, चलो हम देखते हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। तो पहला इक्वेशन मेरे पास था कि 1 माइनस 2x, मतलब जेनेटिंग बनता था, तो माइनस में पावर रहती है तो अगर हम पावर में ले जाते हैं तो प्लस पावर बन जाती है, हम लोग जानते हैं। तो -2xt और प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर का होल पावर 1/2, है ना। और इसमें क्या था प्लस का, इसमें जो था वो लिखेंगे, क्या था 2t था और x माइनस टी था, ठीक है, अपॉन, देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखो, ये देखो ये 2t है और x माइनस टी, और ये पावर माइनस में, इसको नीचे ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, तो हमारे पास ये प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 2xt और प्लस टी स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और पी एन एक्स तो मिल जाएगा, कॉमन ले लेंगे इसमें पी एन एक्स, ठीक है। तो अंदर बचेगा क्या, टी की पावर n बचेगा, और प्लस उसमें क्या भाई था, उसमें था 2n टी की पावर n था। अच्छा, टी की पावर n भी तो कॉमन मिल रहा है, तो टी की पावर n भी कॉमन ले लो, तो यहाँ से टी की पावर n कॉमन, चलो बाद में नेक्स्ट स्टेप में टी की पावर n कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो इम्प्लाइज दैट, अब मैं इसमें एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2t से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2tx और माइनस 2t स्क्वायर। अब ये तो समझ में आ रहा होगा ना यार, -1 इंटू, अरे कुल लगे +1 ऐसा कर लेंगे तो इससे हमें समझ में आ गया होगा कहानी कैसे बनी, ठीक ना। तो ये हमारे पास आ गया, और अपॉन, अभी छोटी मोटी बातें देखो एमएससी में आने के बाद, ये बेसी में आने के बाद अगर ये छोटी मोटी बातें डिस्कस करने पड़ा तो दिक्कत है यार। ये छोटी मोटी बातें तो यार आपको डायरेक्टली क्लियर हो ही जानी चाहिए ना, देखते ही क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये आपका एलसीएम हो गया, इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और ये जाएगा t की पावर n इंटू पी एन एक्स, और थोड़ा मैं स्पीड से कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ। ये हो गया, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2tx हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर का होल पावर 3/2 इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी टी की पावर n पी एन एक्स, और यहाँ इंटू में क्या है हमारे पास 1 + 2n आया, ठीक है। आई होप आपको यही लाना था, ठीक है। और भी क्वेश्चन हैं लेकिन मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।